नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। लोकसभा चुनाव को नजदीक आता देख सभी पार्टियों ने प्रचार प्रसार काफी तेज कर दिया है। एक तरफ भाजपा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जो कि 370 से भी ज्यादा सीटें लाने के दावे कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा चरम पर है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा से लोग लगातार जुड़ रहे हैं। इन दिनों यात्रा ओडिशा में है। यात्रा में लगातार बढ़ती भीड़ को देखते हुए भाजपा समेत एनडीए गठबंधन में शामिल अन्य पार्टियों में खलबली मची हुई है। आगामी लोकसभा चुनाव को नजदीक आता देख सभी पार्टियों ने अपने अपने मोहरे आजमाने शुरू कर दिए हैं। जैसे कि आपको पता है, साउथ बेल्ट कांग्रेस का मजबूत है और इधर हिंदी बेल्ट साधने के लिए कांग्रेस ने कई पार्टियों से मिलकर के इंडिया गठबंधन बना लिया है। तो ऐसे में हिंदी बेल्ट में भी इस बार इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। भले ही बिहार में नीतीश कुमार के पलटी मारने के बाद से इंडिया गठबंधन का ग्राफ थोड़ा सा नीचे गिर गया हो, लेकिन कांग्रेस ने अब इसका भी नया मास्टर प्लान तैयार कर लिया है। बिहार में जहां लालू यादव का कांग्रेस को भरपूर समर्थन मिला है, वहीं अब यात्रा के जरिए कांग्रेस सर्वाधिक लोकसभा सीटें वाले राज्य यानी कि उत्तर प्रदेश में जमकर वोट साधने की फिराक में है। यात्रा इन दिनों जोरों पर है। ऐसे में यात्रा से जुड़ने के लिए अब कांग्रेस पार्टी ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को निमंत्रण भेजा है, जिससे कि ये साबित होता है कि यात्रा के जरिए कांग्रेस उत्तर प्रदेश में भी मजबूती बनाने वाली है। बता दें कि कांग्रेस ने राहुल गांधी की अगुवाई में निकाली जा रही भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने के लिए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को निमंत्रण भेजा था। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को 16 फरवरी को यात्रा के उत्तर प्रदेश पहुंचने पर उसमें शामिल होने के लिए निमंत्रण भेजा। 16 फरवरी को यूपी के चंदौली के सैयद राजा स्थित नेशनल इंटर कॉलेज में इस यात्रा के तहत एक जनसभा का आयोजन होगा। इसी में शामिल होने के लिए अखिलेश यादव को आमंत्रित किया गया है, जिस पर अब अखिलेश यादव ने शामिल होने के लिए सहमति जता दी है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी अब उत्तर प्रदेश में यात्रा के दौरान एक साथ दिखेंगे। अखिलेश यादव 16 फरवरी को यूपी में प्रवेश कर रही कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने को तैयार हो गए हैं। अखिलेश यादव ने कहा है कि वो यात्रा के अमेठी या रायबरेली आने पर उसमें शामिल होंगे। अखिलेश के इस ऐलान के बाद साफ हो गया है कि सपा कांग्रेस के बीच गठबंधन जल्द फाइनल हो जाएगा। साथ ही राहुल गांधी और अखिलेश यादव संयुक्त रैलियां भी करेंगे। आपको बता दें कि कांग्रेस ने अखिलेश यादव से न्याय यात्रा के 16 फरवरी के चंदौली पहुंचने पर उसमें शामिल होने का आग्रह किया था। सपा ने अपने बयान में कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में सम्मानित होने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का निमंत्रण प्राप्त हुआ। अखिलेश यादव ने कांग्रेस को बधाई देते हुए निमंत्रण स्वीकार किया एवं 16 फरवरी को उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने के पश्चात अमेठी या रायबरेली में भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने के लिए अपनी सहमति दी। साथ ही उन्होंने कहा कि आशा है ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा में उत्तर प्रदेश में प्रवेश करके पीडीए की रणनीति से जुड़ेगी और हमारे सामाजिक न्याय और परस्पर सौहार्द के आंदोलन को और आगे ले जाएगी। इंडिया की टीम और पीडीए की रणनीति जीत का नया इतिहास लिखेंगी। आपको बता दें कि अभी कुछ दिन पहले अखिलेश यादव से जब पूछा गया था कि क्या वो यात्रा में शामिल होंगे, तो उन्होंने तंज भरे लहजे में क्या कुछ कहा था। पहले जरा आप वो वीडियो देखिए। आप भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे? देखिए, मुश्किल तो ये है कि कई बड़े आयोजन होते हैं, बड़े कार्यक्रम होते हैं, हम लोगों को निमंत्रण ही नहीं मिलता। तो अपने आप क्या मांगे हम निमंत्रण? राम मंदिर में तो निमंत्रण मिला था आपको? अपने आप मांगने से मिला। जब आवाज उठाई हम लोगों ने कि बताओ हमारा घर गंगा जल से धोया, तब सुनने में आया कि उन्होंने कहा निमंत्रण दे दो, ठीक है। उस समय आएगा। मैंने आज से कहा कि ये जो समय है, समय के हिसाब से सब चीजें होती हैं और भगवान हमें बुलाएंगे तो हम जाएंगे। और कब उनकी इंडिया गठबंधन बनेगा नहीं बनेगा, कब इच्छा हो जाएगी बुलाने की, अब ये तो भगवान ही जानते हैं। जिसके बाद कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्विटर के माध्यम से कहा कि उत्तर प्रदेश में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के विस्तृत रूट और कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की जा रही है। 1-2 दिन में इसे अंतिम रूप दे दिया जाएगा। इसके बाद इसे राज्य में इंडिया गठबंधन के घटक दलों के साथ साझा किया जाएगा। उनका भारत जोड़ो न्याय यात्रा में भाग लेना इंडिया गठबंधन को और मजबूत करेगा।
16 फरवरी को दोपहर को यात्रा के यूपी में प्रवेश करने की उम्मीद है। इसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अखिलेश यादव को आमंत्रण भेजा और अखिलेश यादव ने इसे स्वीकार कर लिया है, जिससे कि भाजपा के खेमे में आग लग गई है। एक तरफ तो भाजपा को हार का डर है और दूसरी तरफ भाजपा लगातार तंज कस रही है। अब इसी मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के नेता और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि यूपी में सपा और कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं है। उन्होंने क्या कुछ कहा, आप पहले वीडियो देखिए। देखिए, ये न्याय यात्रा नहीं, अन्याय यात्रा है। कई बार वो फेल साबित हो चुके हैं, जनता ने उन्हें बुरी तरह नकार दिया है और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को और कांग्रेस का कोई मतलब नहीं है, जनता से कई बार नकारे जा चुके हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा में कांग्रेस और सपा का एक साथ चलना भाजपा को लोकसभा चुनाव में भारी नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि प्रदेश में सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें हैं। ऐसे में अब तक कई बार ऐसा हुआ है कि जिसकी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सीटें हैं, प्रधानमंत्री उसी पार्टी का बनता है। यही वजह है कि कांग्रेस ने इस बार लोकसभा चुनाव को साधने के लिए उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा दिन रुकेंगे। यात्रा के जरिए कांग्रेस पार्टी कई अहम मुद्दे भी उठा सकती है। उत्तर प्रदेश में भले ही भाजपा की सरकार हो, लेकिन विपक्ष में सपा काफी मजबूत है, तो प्रदेश में सपा का साथ मिलना कांग्रेस के लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। आपको बता दें कि ये कोई पहला मौका नहीं है जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव एक साथ दिखेंगे। इससे पहले भी कांग्रेस व सपा ने गठबंधन करके 2017 का चुनाव लड़ा था। उसमें राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक साथ आए थे और प्रचार किया था। नारा दिया गया कि यूपी के 2 लड़के बदलाव लाएंगे, लेकिन उस चुनाव में गठबंधन कामयाब नहीं हुआ था। सपा जिसकी बहुमत की सरकार थी, वो 311 सीट लड़कर के केवल 47 सीट ही जीत पाई थी। कांग्रेस को गठबंधन में 114 सीट मिली थी, लेकिन वो 7 सीट ही जीत पाई थी। इसके बाद दोनों की राहें अलग हो गईं। अब इंडिया गठबंधन के बैनर तले एक बार फिर सपा कांग्रेस साथ आए हैं और अब इस बार क्या कमाल होगा, ये तो आने वाले समय में ही पता चल पाएगा। लेकिन भाजपा और नरेंद्र मोदी अभी से ही दावे कर रहे हैं कि इस बार भाजपा 370 के पार सीटें जीतेगी, जिस पर कि कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने पीएम मोदी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आप वीडियो में देखिए। सबसे बड़ा ये बात है कि चुनाव होने की पहले मोदी जी को कैसे पता लगता है कि 370 आ जाएगी, तो दिखाते हैं कि 370 धरा हटाई, इसका मतलब 370 उनको तोहफा मिलेगी। लेकिन इस तरीके की दावे के साथ कोई बात अगर कहे, इसके मतलब अंदर में कुछ छुपे हुए राज है, जो राज ईवीएम में भी छुपाए गए हैं। मुझे लगता है पहले तो हम सोचते थे कि हाँ या ना, लेकिन जिस दावे के साथ तो कहते हैं उसमें लगता है कि ईवीएम में मोदी जी की कोई हाथ चलेगी। एक के बाद एक सारे हमारा प्रतिष्ठान तो कब्जे में कर ही रहे हैं। अंत में लगता है कि हमारे चुनाव भी और चुनाव का भी मजाक उड़ाया जाएगा ये हिंदुस्तान में। इसीलिए उसी का ही आगाज करते हुए मोदी जी कह रहे हैं कि चुनाव के पहले आम लोगों को अपना मत रखने का पहले देश की एक प्रधानमंत्री की इस तरीके की शंका की बात कर दे 370 या 400 पार, तो इसमें लगता है कि आम लोगों की वोट देने की अधिकार बका ही सही तरीके से रहेगा या नहीं रहेगा। मुझे ये बड़ा शंका की पैदा हो रहा है मेरे मन में, क्योंकि कैसे ये बोल सकते। देखो, कोई भी वोट हो, ये हमारा जेब की तो फिक्स डिपॉजिट नहीं है। आम लोगों की वोट किसी नेता की जेब में रखते हुए फिक्स डिपॉजिट तो नहीं है, लेकिन वो कैसे कह सकते दबे के साथ, और शंका भी बता सकते। इसका मतलब कि हेराफेरी करने की सारे नापाक मंसूबे तय हो चुके हैं। खैर, इंडिया गठबंधन के एक साथ आने से भाजपा के खेमे में आग लगी हुई है और कांग्रेस इस बार के चुनाव में लंबी रेस में है, तभी तो उत्तर प्रदेश को साधने में लगी हुई है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समर्थन में ज्योति से ज्योति जलाते चलो का कार्यक्रम का आयोजन करेगी। कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज सहित अन्य जिलों में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा किस लिए निकाली जा रही है और लोग इससे क्यों जुड़े, इसके बारे में बताया जाएगा। इसके साथ देशभक्ति से जुड़े लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम, वंदे भारत के गीत सहित कवि सम्मेलन और भारतीय संस्कृति से जुड़े लोगों को एक मंच पर लाया जाएगा। बता दें कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा 16 फरवरी को यूपी में प्रवेश करेगी। यहां से यात्रा 1000 किलोमीटर का सफर करते हुए 20 जिलों से गुजरेगी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा चंदौली, वाराणसी, भदोही,
प्रयागराज, प्रतापगढ़, अमेठी, रायबरेली, लखनऊ, सीतापुर, लखीमपुर, शाहजहांपुर, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, संभल, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस और आगरा होकर के गुजरेगी। ऐसे में ये तय माना जा रहा है कि भाजपा को इंडिया गठबंधन इस बार कड़ी टक्कर देने वाला है और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को सपा का साथ मिलना एक बड़ा कदम माना जा रहा है। अब इससे किसे कितना फायदा होगा और किसे कितना नुकसान, ये तो आने वाले समय में ही पता चल पाएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।